वेलकम एवरीवन। आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का मैथ ड्राइंग ट्रेड के अंतर्गत ये टेस्ट सीरीज़ का हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम ताप, दाब और ऊष्मा यानी प्रेशर, टेम्परेचर और हीट पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इससे पहले 2 और पार्ट में बना चुका हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप पार्ट 1 और 2 देख सकते हैं। उसमें भी मैंने टॉपिक 22 सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराए हुए हैं। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम जानते हैं कि जो हमारा वाटर होता है, पानी होता है, उसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पर पूछा हुआ है हमसे फ़ारेनहाइट में। तो आपको जो कन्वर्जेशन का फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड और र्यूमर का, वो याद रखना है। मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका फॉर्मूला है C/100 यानी सेंटीग्रेड डिवाइड बाय 100 F-32/180, और ये R फॉर आपका र्यूमर स्केल होता है R/100। तो आप जानते हैं कि वाटर का आप क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो C को हम 100 ले लेंगे बटा 100 और बराबर में फ़ारेनहाइट में हमें निकालना है, तो F-32, ये F-32 डिवाइड बाय 180, और इसको हम हल कर देंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल, इधर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 180 बराबर F-32। 32 इस साइड जाएगा तो इसमें प्लस हो जाएगा, ये माइनस का इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 180 में 32 जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 212। तो क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट स्केल में हो जाएगा पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन में पानी का जमाव बिंदु आपको बताना है। तो केल्विन में पानी का जमाव बिंदु के लिए ऑप्शन आपको दिए हैं 370 डिग्री केल्विन, 313 डिग्री केल्विन, 303 डिग्री केल्विन और 273 डिग्री केल्विन। तो पानी का जो जमाव बिंदु होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब हम सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 273 जोड़ देते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी 273 डिग्री केल्विन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड थर्मामीटर समान रीडिंग देते हैं? -36 डिग्री सेंटीग्रेड, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको याद रखना है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड समान रीडिंग देते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। -273 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में आपको बदलना है। डिग्री सेंटीग्रेड आपको ये दिया हुआ है, केल्विन में बदलना है। तो अभी मैंने आपको बताया जो आपका डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें हम 273 यदि जोड़ दें तो केल्विन में बदल जाता है। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 0 डिग्री केल्विन आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तापमान को क्या संदर्भित करता है? यह ऊर्जा का एक रूप है, यह ऊष्मा की अवस्था बताती है, यह किसी पदार्थ की ऊष्मा को निर्दिष्ट करता है, यह 1 कैलोरीमीटर द्वारा मापा जाता है। तो जो तापमान आपका संदर्भित करता है, यह एक ऊष्मा की अवस्था आपको बताता है तापमान। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इट टेल्स द स्टेट ऑफ हीट। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? कैलोरी, जूल, सेंटीग्रेड हीट इकाई, ब्रिटिश थर्मल इकाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जूल। जूल क्या है? आपकी एसआई यूनिट है, काहे की? ऊष्मा की या हीट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं। 75 मार्क्स का आपका ट्रेड का क्वेश्चन आने वाला है ऑब्जेक्टिव, और 25 मार्क्स का आने वाला है आपका नॉन टेक वाला पार्ट। तो सेम उसी पैटर्न पर मैं प्रैक्टिस सेट भी बनाता हूं, जिसमें जीके, मैथ, जीएस, कंप्यूटर और रीजनिंग रहता है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को भी दे सकते हैं। अभी तक मैं 3 प्रैक्टिस सेट बना चुका हूँ, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और साथ ही साथ ड्राइंग पर मैंने टॉपिक वाइज लेक्चर भी बनाए हुए हैं, तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ से आप ड्राइंग के भी वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हैं। और अभी तक यदि आपने एग्जाम रेडियस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर, थर्मामीटर, पायरोमीटर और बैरोमीटर। तो ऊष्मा को मापने के लिए हम कैलोरीमीटर का उपयोग करते हैं, और टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर का, और जब हम कम टेम्परेचर मापते हैं तो थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। जब हाई टेम्परेचर मापते हैं इंडस्ट्री लेवल पर तो पायरोमीटर का उपयोग करते हैं। और
जो दबाव हम मापते हैं प्रेशर, तो उसके लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था ऊष्मा को मापने के लिए, तो कैलोरीमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा, कैलोरी, ब्रिटिश थर्मल इकाई। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको तापमान बढ़ाना है 1 ग्राम पानी का, तो उसको हम बोलते हैं कैलोरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की ऊष्मा का संचरण ऊपर की ओर प्रवाह द्वारा होता है? विच काइंड ऑफ हीट ट्रांसमिशन टेक प्लेस बाय अपवर्ड फ्लो? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या रिफ्लेक्शन? तो जो ऊष्मा का आपको पूछा गया है ऊपर की ओर प्रवाह, ये होता है संवहन या कन्वेक्शन में। जैसे कि आप कोई पानी गर्म करते हैं तो जो नीचे का वाटर होता है वो यहाँ से आप गर्म कर रहे हैं, माना कि, तो जैसे आप यहाँ से गर्म कर रहे हैं तो यहाँ का पानी गर्म हो जाएगा, तो ये जो ऊपर का पानी होगा ये नीचे आ जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? कन्वेक्शन या संवहन बोलते हैं। तो ऊष्मा का जो प्रवाह होता क्या है, ऊपर की ओर होता है, वो होता है आपका कन्वेक्शन में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि गर्म करने पर ठोस की लंबाई बढ़ती है तो क्या कहलाता है? जब आप किसी ठोस को गर्म कर रहे हैं और उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे? रेखीय प्रसार, सुपरफेशल प्रसार, घनीय प्रसार या क्षेत्रफल प्रसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लीनियर एक्सपांशन यानी रेखीय प्रसार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी? किसमें ऊष्मा चालकता सर्वाधिक होती है? ठोस बर्फ, पिघलती बर्फ, पानी और वाष्प। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा ऊष्मा चालकता किसमें होती है? तो ये ठोस बर्फ में होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तापमान में प्रति किलोग्राम मूल लंबाई में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? घर्षण गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक, सुपरफेशल गुणांक या घनीय गुणांक? तो यहाँ पर बोला गया है तापमान में प्रति किलोग्राम मूल लंबाई में वृद्धि। तो जब लंबाई में वृद्धि होगी तो इसको हम हमेशा बोलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें। तो मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था C/100 बराबर F-32, F- ये 32 है, डिवाइड 180 और बराबर में होता है आपका R/80। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किसी में भी कन्वर्ट करने को एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो इन दोनों का हम उपयोग कर लेंगे। ये सभी बराबर में है, आप इन दो का भी उपयोग करते हैं, जैसे रियूमर डिग्री आपको दे दे और सेल्सियस में पूछे तो इन दोनों का भी आप उपयोग कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ 45 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो हम इसको ज्यों कहते हैं लिख लेंगे 100 और बराबर में F-32 ज्यों कहते हो और डिवाइड में 180। तो यहाँ से एक ज़ीरो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद 10 को 45 से कर लेंगे तो यहाँ 9 मिल जाएगा, 9 पना 45 और 5 दूना 10, यहाँ 2 मिल गया। और फिर 9 का गुणा हम 18 में कर देंगे, यहाँ 3 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 गुणा 18 और डिवाइड में 2 है और ये -32 है, साइड आएगा तो प्लस का 32 हो जाएगा। तो इसको हम पहले हल कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 9, तो ये 9 नाम 81 और 32, 81 और 32 को जब आप जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा 112 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यदि आपको अभी भी डाउट है तो आप बैक करके देख सकते हैं, आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाल गर्म धातुओं के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रेडिएशन पायरोमीटर, थर्मोइलेक्ट्रिक पायरोमीटर, बाईमेटल थर्मामीटर या एल्कोहल थर्मामीटर? तो जो लाल गर्म धातुएं हैं 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए तापमान आपको मापना है तो इसके लिए हम रेडिएशन पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, इससे हम मापेंगे। यहाँ पर ये हमारे प्रेशर, टेम्परेचर और हीट के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आपको लाइक शेयर करना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।